दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तय की है कि वो एसआईआर कराकर रहेगा। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी के दबाव और उनके जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी के, उनके चलते एसआईआर अभी तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार गंभीरता से नहीं हो रही है। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो एसआईआर करने वाले अधिकारी हैं, यानी जो बीएलओ हैं, उनके ऊपर टीएमसी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और उन बीएलओ को चाय की दुकान में बैठाकर फार्म बंटवाए जा रहे हैं, कहीं कार्यालय में बिठाकर पर्चे बंटवाए जा रहे हैं। वोट बनाने के लिए टीएमसी के कार्यालय में उनके कार्यकर्ता बाकायदा उन बीएलओ को बिठा करके ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो टीएमसी का कार्यकर्ता है उसका फार्म भरा जाएगा, उसकी वोट बनेगी और बाकी किसी की वोट वो नहीं बनने देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और कुछ अधिकारियों को इसके मामले में सो कॉल नोटिस भी दिया गया है कि आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए, जब आप जो है किसी पार्टी के कार्यालय में या किसी के निजी ऑफिस में या दुकान पर बैठकर अगर फार्म बांटेंगे तो ये मना किया गया है। और चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि बीएलओ घर घर जाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएलओ को घर घर जाने से रोका जा रहा है और इस रोकने में टीएमसी के कार्यकर्ता अपना गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। इसको लेकर अब संज्ञान लिया गया है। चुनाव आयोग ने कुछ लोगों को, जैसा मैंने कहा, नोटिस दिया गया है, लेकिन मामला इतना भर नहीं है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि जो काम करना है चुनाव आयोग को, वो अपना ना काम करने देने के लिए अब टीएमसी दबाव बना रही है। पहले ये कह दिया कि हम तो होने ही नहीं देंगे इस प्रक्रिया को, एसआईआर किसी कीमत पे होगी ही नहीं। होना शुरू हो गई तो अब ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं कि ये ममता बनर्जी सरकार में है, भाई मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं। तो ये मामला जब चल रहा है, इस मामले को देखते हुए अब जो जिस तरह की चीज़ें हैं, ये कहा जा सकता है कि एसआईआर तो एक मजाक बन के रह गया है। जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देखिए तृणमूल जो है दोहरे मापदंड उजागर कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो जो लोग हैं वो लगभग एकांतवास में जी रहे हैं, बीएलओ को घर घर जाने से रोका जा रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री ने स्वयं एसआईआर के फार्म जमा कर दिए। अगले ही दिन उनकी पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला ने बड़े गर्व से ये बात प्रकाशित की थी कि ममता बनर्जी ने फॉर्म भर दिया है। बाद में खुलासा हुआ तो तृणमूल से जुड़े कई पोर्टलों ने इन रिपोर्ट को चुपचाप डिलीट कर दिया। मतलब शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनका मुखपत्र है जागो बांग्ला, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि ममता बनर्जी ने फार्म भरने का झूठ फैलाया गया और फार्म भरा नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ता जो फार्म भर भी रहे हैं, वो घर घर जाने के बजाय बीएलओ पे जोर दे रहे हैं कि आप एक जगह बैठिए, हम फार्म लाएंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। ये स्थिति बड़ी भयंकर है कि जब चुनाव आयोग का साफ निर्देश बीएलओ को है कि घर पे जाना है, आपको हर घर में जाके उनका वेरिफिकेशन करना है कि उस घर में वही परिवार रह रहा है कि नहीं जिसकी वोट बनी है। नहीं तो फिर कल को राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहा है कि एक ही एड्रेस पे 150 नाम कैसे हो गए, एक ही घर में 66 नाम कैसे हो गए, इसका मतलब तो साफ है कि ये मन मर्जी से किसी भी एड्रेस पे कोई भी नाम चढ़वा देंगे, बाद में कहेंगे चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। चुनाव आयोग राज्य के ही कर्मचारियों के जरिए कोई भी प्रक्रिया हो उसको कराता है, चाहे वोट वेरिफिकेशन हो, नया वोट बनाने का हो, चाहे एसआईआर करने का हो। चुनाव आयोग के पास अपना मात्र 300 लोगों का स्टाफ है जो पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया को देखता है। चुनाव आयोग राज्य के कर्मचारियों के जरिए ही सारे काम पूरे करता है। ऐसे में राज्य के सरकार और राज्य के सरकार के कर्मचारी, उनकी भूमिका अहम है। यहां देखने में यह आ रहा है कि ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया कि भाई वो तो सहयोग करेंगे नहीं, और सहयोग कर रहे हैं तो किस टाइप का कर रहे हैं, जो चीजें खुलकर सामने आ रही है।
मतलब आप देखिए कि जब अगर बीएलओ घर नहीं जाएगा तो एड्रेस कैसे वेरिफिकेशन होगा? आप दुकान पे या कार्यालय में बैठाकर फार्म भर देंगे तो फिर एड्रेस जो आप लिख के ला रहे हैं उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? और ये शुरू में अभी तो फार्म बट रहे हैं, फिर वेरिफिकेशन का नंबर आएगा। ये बंगाल में एसआईआर ठीक से हो नहीं सकता, जैसा हमने पहले कहा है। बंगाल के लोग इस बात को कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर कराना है तो पहले राष्ट्रपति शासन लगाइए, उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति करिए, और उसके बाद भी जो बीएलओ हैं, अब इतना बीएलओ हैं, लाखों की संख्या में बैठेंगे, घर घर उनको जाना है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं तो बीएलओ को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, और टीएमसी के कहे अनुसार वो काम नहीं करेंगे, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोई भी काम टीएमसी के विरोध में करना, मतलब टीएमसी अगर जैसा नहीं चाहती वैसा कोई करे, उस अधिकारी को रहने नहीं दिया जाएगा। आप सोचें, पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक जज साहब ने केस लड़ने को मना कर दिया था। ममता बनर्जी की सरकार का घोटाला जो था उसकी सुनवाई से मना कर दिया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जज ने, और ये कहा था कि मेरा परिवार कोलकाता में रहता है इसलिए उनको खतरा है, मैं ये केस नहीं लड़ूंगी। महिला जज थी, केस लड़ने को मना कर दिया था। टीएमसी की इतनी दहशत बंगाल में है, तो आप ये सोचें कि बीएलओ जो एक छोटे लेवल का अधिकारी है, उसको कोई सुरक्षा नहीं है, उसको लगता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा। और इसलिए कोई भी प्रक्रिया बंगाल में ठीक से हो पाएगी, मुझे पहले दिन से आशंका है। मैं पिछले लगभग 2 साल से बंगाल को कवर कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है, क्योंकि लोग व्यक्तिगत रूप से मैं वहाँ जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, लोग इतने दहशत में हैं, कहते हैं साहब वहाँ टीएमसी वाले इतने कलाकार हैं कि आपके पास घर में आएंगे, बात करेंगे आपसे, आप ही का बन के बात करेंगे, टेलीफोन कर देंगे, हाँ भाई मैं जो है बीजेपी का बोल रहा हूँ, आपका क्या रुख है। और यदि आपने फ़ोन पे गलती से कह दिया मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने यदि बीजेपी के किसी नेता की तारीफ कर दी या अपने को बीजेपी से समर्थित बताया, तो उसके ही अगले दिन तुरंत आपके घर पे हमला हो जाएगा। इस तरह के कुछ लोगों ने उदाहरण बताए हैं। तो ऐसे में आम आदमी हो या बीएलओ या वहाँ का डीएम, सरकार की इच्छा के बिना, टीएमसी के कार्यकर्ता के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए शुभेंदु अधिकारी अकेले लगे हुए हैं, बात बात की जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं। मुझे भी किसी ने वीडियो भेजी थी कि वहाँ जो है टीएमसी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उसी में बीएलओ बिठाया हुआ है, और एक जगह बैठकर वो सारे फार्म बट रहे हैं, वहीं जमा हो रहे हैं। अभी हरियाणा का एक खुलासा किया पलवल का राहुल गांधी ने, वो बताया कि साहब एक ही एड्रेस है, मकान नंबर 151, और उसी पे पूरे कॉलोनी के वोट बने हैं। तो जब पत्रकारों ने, एबीपी का पत्रकार उससे पूछता है भाई आपके मकान के एड्रेस पे ऐसे कैसे, उसने कहा साहब 1990 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये वोट बने थे, कोई मकान नंबर अलॉट हुए नहीं थे नगर पालिका की तरफ से, और इसलिए मेरे मकान का नंबर 151 शुभ अंक है, ऐसा सोच के बस बोल दिया 151, और बस सबके मकान पे नंबर, वोटर कार्ड पे 151 नंबर हो गया। आज राहुल गांधी 1990 को आज 35 साल हो गए, 35 साल बाद ये घोटाला खोल रहा है। क्या 35 साल में किसी ने ये जरूरत नहीं समझी कि ये एड्रेस ठीक कराया जाए? भाई आप कंप्लेंट करोगे तभी तो एड्रेस वेरिफिकेशन ठीक होगा। बाद में मकान नंबर अलॉट हो गए, सब कुछ हो गया, किसी ने इस बात की जरूरत समझी ही नहीं। वोट डालने जाते हैं, अपना नाम, पिताजी का नाम, पत्नी है तो पति का नाम, और फोटो मिलान कर दिया, नाम से देखते हैं, वोट नाम से डल रहा है। एड्रेस कोई चेक ही नहीं करता, एड्रेस वेरिफिकेशन करता नहीं है। अगर ये हो जाए कि भाई एड्रेस आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा तो आदमी चिंता करे, वो होता नहीं है। और इसीलिए गड़बड़ी पहले कराई जाती है ताकि बाद में किसी पार्टी को घेरा जा सके। ये हमें पलवल की घटना से, हरियाणा का हाइड्रोजन बम जिसको राहुल कह रहा था, उसे पता लग रहा है। सेम यही बंगाल में एक्सरसाइज की जा रही है। एक जगह बैठकर टीएमसी के कार्यकर्ता फार्म भरवा रहे हैं, एक दुकान में बैठ जाते हैं, एक जगह बैठ
वहीं पे फॉर्म बांटेंगे, वहीं पे भर के कलेक्ट कर लेंगे। अब कोई उल्टा सीधा जो भर के ले आया उसको वेरिफिकेशन कौन करेगा? अधिकारी करेंगे। अब अधिकारियों पे अगर दबाव है तो क्या होगा? उसको ओके कर दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग को शिकायत करी है कि इन सब चीजों को बारीकी से देखने की जरूरत है कि जो आधार कार्ड में एड्रेस है क्या वही एड्रेस लिखा है, जो आधार कार्ड में नाम लिखा है क्या वही एड्रेस वोटर कार्ड पे है, इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज दिए गए उनमें क्या एड्रेस है, बारीकी से देखने की जरूरत है। वरना बंगाल में जिस तरह से टीएमसी ने अधिकारियों को डरा धमका और अपने दबाव में रखा है, एसआईआर कराने का कोई मतलब नहीं है। आपकी क्या इस पर राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।